बच्चों आज का हमारा टॉपिक है मोशनल ईएमएफ। क्या है? मोशनल ईएमएफ। ठीक है, अब ये क्या होता है इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। आपको पता है जनरेटर जो होता है, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी है, उसमें दो पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं? दो। एक है इंजन, एक है इंजन और दूसरा है मोटर। इंजन वो पार्ट है जहां पर आप पेट्रोल डालते हैं और वो इंजन घूमता है, साथ में जो मोटर की कॉइल होती है उसको घुमाता है। तो हम क्या करना चाहते हैं? घुमाना चाहते हैं कॉइल को। क्या करना चाहते हैं? कॉइल को। जब भी कोई कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में घूमेगा, जब भी कोई कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में घूमेगा या मूव होगा, जब भी कोई कॉइल, जब भी कोई कंडक्टर, कॉइल इज आल्सो कंडक्टर, जब भी कोई कॉइल, कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उस कॉइल के एंड्स के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा, वोल्टेज डेवलप हो जाएगा। जनरेटर में आता है वोल्टेज, आप जनरेटर से वोल्टेज जो है वो पुराने में डेवलप करवाते हो जिससे करंट फ्लो करने लग जाता है। ठीक, तो इस वोल्टेज का नाम हम क्या रखेंगे? इस ईएमएफ का नाम रखेंगे मोशनल ईएमएफ। क्या नाम रखेंगे? लिखा है when a conductor is moved in a magnetic field a potential difference is developed across its end, it is known as motional EMF। बात समझ में आ गई आप लोगों को सबको? कोई सवाल तो नहीं किसी का? अब आ जाओ इसकी एक्सप्लेनेशन पे, इसकी डेरिवेशन के ऊपर। ठीक है, हमने कंसीडर किया हमारे पास एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ एल है। ये देखो, इस कंडक्टर की लेंथ क्या है? एल है। ठीक है, और इस कंडक्टर को आपने रखा है किसमें? मैग्नेटिक फील्ड में। जो क्रॉस है, ये जो क्रॉस है ये बता रहा है, क्रॉस जो है ये बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड। क्या बता रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और इस कंडक्टर को आपने किसी वेलोसिटी क्या करना है? मूव करवाना है। आपने क्या करना है बच्चों? इसको किसी वेलोसिटी क्या करना है? मूव करवाना है। ठीक है, तो क्या होगा? हर फ्री इलेक्ट्रॉन जो कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर का मतलब इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब कंडक्टर को आप मूव करवाओगे तो सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? मूव होंगे। तो लिखा है each free electron of the conductor is moving with conductor and experiences a force। समझ लो एक कंडक्टर में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उसको क्या लगेगी? आपने टॉपिक पढ़ा इस चैप्टर के स्टार्ट में, पहला टॉपिक पढ़ा था फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो चार्ज, इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो। ये बात समझ में आई जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया? मैंने कहा आपका काम है इस कंडक्टर को मूव करवाना। इस कंडक्टर की जो लेंथ एल है उसको मैग्नेटिक फील्ड में क्या करवाना? मूव करवाना। और जब आप मूव करवाएंगे तो इस कंडक्टर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो मूव होंगे। तो इलेक्ट्रॉन जब मूव होगा मैग्नेटिक फील्ड में तो उसको फोर्स लगेगी। फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, अच्छा चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, ई लिख देंगे तो इसके लिए क्या आ जाएगा? ई। फोर्स का फॉर्मूला आ गया आपके पास। बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क अपॉन चार्ज। चार्ज किसका है? इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ई। वर्क होता है फोर्स डॉट डिस्टेंस। क्या होता है? फोर्स डॉट डिस्टेंस। ठीक है, अब डिस्टेंस हमारे पास यहां से यहां तक जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक मौजूद है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? एल। ठीक है, डिस्टेंस क्या हो गया? एल। अब फोर्स की जगह फोर्स की वैल्यू लिख दोगे ई वी क्रॉस बी, और एल वैसे ही आ गया, ई भी आ गया। ई से ही क्या हो गया? और v क्रॉस बी वेक्टर प्रोडक्ट है ना, v क्रॉस बी क्या होता है? वी बी साइन थीटा। जैसे a क्रॉस बी ए बी साइन थीटा, तो v क्रॉस बी वी बी साइन थीटा। ठीक है, तो इसको अरेंज करेंगे तो क्या होगा? वी बी एल साइन थीटा। वो तो ये कैपिटल v है, वोल्टेज को जाहिर कर रहा है। इस तरफ जो स्मॉल v है ये वेलोसिटी को जाहिर कर रहा है। तो जाहिर कर रहा है बच्चों। तो मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला आपके पास आ गया वी बी एल साइन थीटा। कोई मसला यहाँ तक बताइए? सबको समझ में आ गया आसानी के साथ? बच्चों हमारा आज का टॉपिक है अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, अब जनरेटर क्या करता है? जनरेटर जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मतलब हम इंजन को घुमाते हैं तो घुमाने वाली एनर्जी को बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी, और उस मैकेनिकल वो जब घूमता है तो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो लिखा है अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर क्या होता है? ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करता है बच्चों? कन्वर्ट करता है। ठीक है,
अब इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, तो फील्ड मैग्नेट, ये मैग्नेट का काम है मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करना, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना, ठीक है। आर्मेचर क्या है, ये पूरी अरेंजमेंट जो कॉइल है, सॉफ्ट आयरन कोर है, इसको हम कहते हैं आर्मेचर, ये ब्लू से शो हो रहा है, ठीक है, ये क्या है आर्मेचर, ठीक है। और स्लिप रिंग क्या है, ये जो कॉइल घूम रहा है तो कॉइल के एंड्स के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है, कॉइल के एंड के ऊपर क्या डेवलप हो रहा है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है। वो कॉइल का एंड जो है ना, वो एक एंड जुड़ा हुआ है कॉइल का एक स्लिप रिंग से, और दूसरा कॉइल का एंड जुड़ा हुआ है किससे, दूसरे स्लिप रिंग से। तो मतलब ये हुआ, हम एक्चुअल में जो कॉइल में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डेवलप किस में करवा रहे हैं, स्लिप रिंग में। और स्लिप रिंग जब घूम रहा होगा, एग्जाम्पल मैं कहता हूँ रिंग्स, जैसे मैं कहता हूँ इस मार्कर के ऊपर दो आपको कलर दिख रहे हैं, एक ब्लैक दिख रहे हैं और एक, तो कॉइल घूमेगा तो ये ब्लैक भी घूमेगा और साथ में व्हाइट भी घूमेगा, सही है। तो हम इस तरह से इसको प्रेस करवाएंगे कार्बन ब्रश को। क्या कहा मैंने, ये कॉइल घूम रहा है, ये कॉइल घूम रहा है, आर्मेचर घूम रहा है, तो साथ में दोनों स्लिप रिंग भी घूम रहे हैं, व्हाइट भी घूम रहा है और ब्लैक भी घूम रहा है। तो हम कार्बन ब्रश को इस तरह प्रेस करवाएंगे कि जो इस कॉइल के एंड के ऊपर, जो स्लिप रिंग के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो किस पे आ जाए, इस कार्बन ब्रश पे आ जाए, और ये करंट हम जाकर एक्सटर्नल सर्किट को प्रोवाइड कर दें। जो आपको दिख रहा होगा, ये कार्बन ब्रश से हम कनेक्ट करवा रहे हैं, सॉरी स्लिप रिंग कनेक्ट होगा कार्बन ब्रश से, और कार्बन ब्रश ये पोटेंशियल किसको देगा, इस एक्सटर्नल सर्किट को दे देगा जो कि बल्ब है हमारा, और बल्ब क्या हो जाएगा, जलने लग जाएगा। तो आपने क्या करना है, इस कॉइल को क्या करना है, घुमाना है, इस कॉइल को क्या करना है आपने, घुमाना है इस मैग्नेटिक फील्ड में, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर करंट डेवलप होगा, अल्टरनेटिंग करंट डेवलप होगा, जिसको आप यहाँ पर कलेक्ट करवा लेंगे इस बल्ब में। तो आपको पता बच्चों, अल्टरनेटिंग करंट जो होता है ये साइन वेव के फॉर्म में ट्रैवल होता है, फ्लो होता है। जब साइन वेव आपने देखा तो आपको अंदाजा हुआ कि यहाँ पर इस कॉइल, जब इस कॉइल के एक कंप्लीट रोटेशन में ये वाला करंट डेवलप हो रहा है। फिर बता रहा हूं, जब ये कॉइल पूरा एक चक्कर लगाएगा, लेट सपोज ये कॉइल है, ठीक है, ये कॉइल है, लेट सपोज कॉइल 0 डिग्री पे, ये जाएगा 90 डिग्री, तो मैक्सिमम ईएमएफ आएगा, ठीक है। ये देखो कॉइल की पोजीशन है 0 डिग्री पे, 0 वोल्टेज, 0 डिग्री पे जब ये कॉइल जाएगा 90 डिग्री पे तो ईएमएफ क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। जब 180 डिग्री पे जाएगा तो 0 वोल्टेज, 270 पे जाएगा तो अगेन मैक्सिमम वोल्टेज, और जब 360 पे आएगा तो अगेन 0 वोल्टेज। तो एक पूरा चक्कर जब लगाएंगे ना हम लोग, जब कॉइल को एक पूरा चक्कर लगाएंगे तो हमारे पास जो मैक्सिमम ईएमएफ आएगा 2 बार आएगा, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर 270 पे। तो आपको पता है ईएमएफ का फॉर्मूला था VBL sin थीटा, क्या था, मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला था VBL sin थीटा। तो 2 बार ईएमएफ मैक्सिमम आएगा तो 2 VBL sin थीटा, ठीक है, 2 VBL, ठीक है। यहाँ पर VBL sin थीटा, यहाँ पर VBL sin थीटा, तो एक कंप्लीट रोटेशन में 2 बार VBL sin थीटा हुआ तो 2 VBL sin थीटा। आप लोग ऐसा प्लस माइनस कैंसिल क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी क्या है, जो वोल्टेज है ईएमएफ है, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी, इसीलिए दोनों ऐड हो जा रहे हैं। अगर वेक्टर होता दोनों कैंसिल हो जाता, ठीक है। 2 VBL sin थीटा आ गया। अब V इज इक्वल टू R ओमेगा होता है, आपको पता है V क्या होता है, R ओमेगा। अब अगर मैं कहूं बच्चों कि ये कॉइल ऐसे घूम रहा है, सेंटर पॉइंट से घूम रहा है, ठीक है, सेंटर पॉइंट से घूम रहा है ना ये, तो अगर मैं यहां से घुमा रहा हूं सेंटर से, तो अगर ये विड्थ है तो R क्या हो जाएगा, विड्थ का आधा। R क्या हो जाएगा, मैं कहता हूं यहां से लेकर यहां तक विड्थ है, तो R क्या होगा, विड्थ का हाफ। R क्या होगा, विड्थ का, देखो V की जगह आपने R ओमेगा लिख दिया, और रेडियस क्या है, विड्थ का आधा, तो B/2 लिख दिया आपने, हम R B/2 लिख दिया, 2 से 2 क्या हो जाएगा, तो B वैसे ही आ गया। और B को मैं L के साथ लिख रहा हूं, क्योंकि लेंथ इनटू विड्थ क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ क्या होता है बच्चों, एरिया होता है। तो ये ईएमएफ होगा जनरेटर में जब कॉइल में एक दफा वायर को लपेटा गया है, यहां पे दिख रहा होगा एक वायर है, अगर इस तरह की n नंबर ऑफ वायर्स हो, n नंबर ऑफ टर्न्स हो, तो ये ईएमएफ भी क्या हो जाएगा, n टाइम्स हो जाएगा। तो ईएमएफ भी n टाइम्स हो जाएगा अगर n टाइम्स वायर को लपेटा जा रहा है। तो फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा ABN ओमेगा साइन थीटा, अगर कॉइल में कितने टर्न्स है, n नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। अब एक और बात, आपको पता है थीटा होता है ओमेगा डी,
और ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ टी, वैसे आ गया। तो थीटा की क्या ले देंगे आप 2 पाई एफ टी, जिसमें एफ बता रहा है फ्रीक्वेंसी को, इसको शो कर रहा है। तो अगर आप इसको कहोगे ये ईएमएफ ऑफ द जनरेटर है, तो एरिया ऑफ द कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड, नंबर ऑफ टर्न्स, एंगुलर स्पीड, फ्रीक्वेंसी और टाइम। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है किसका, जनरेटर के अंदर जो ईएमएफ आ रहा है उसका। ठीक है।